नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल द हॉन्टेड हाउस YTS पर। हॉन्टेड हाउस YTS पर आपको मिलती हैं वो सच्ची घटनाएं जो शायद ही आज तक आपने कहीं सुनी हो, शायद ही आपने कहीं पर पढ़ी हो। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं चाइना के बस की। एक ऐसी बस जिसने आज तक चाइना के लोगों को डरा कर रखा हुआ है। चाइना के लोग आज भी रात को सफ़र करने से बेहद कतराते हैं। वहाँ के बच्चे बूढ़े जवान आज भी 100 बार सोचते हैं घर से बाहर निकलते वक्त रात को। वे बेहद कई बार सोचकर रात को बस का सफ़र तय करते हैं कि रात को बस का सफ़र किया जाए या ना किया जाए। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले, इस स्टोरी को शुरू करने से पहले, इससे पहले कि हम आज की कहानी की ओर बढ़ें, इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो बढ़ते हैं आज की स्टोरी की ओर। आज की जो कहानी है ये 14 नवंबर 1995 को चाइना की कहानी है। ये चाइना में आम दिनों की तरह आम दिन था। अब ये बात 14 नवंबर की रात को शुरू होती है। ये जो घटना है 14 नवंबर की रात की घटना है। आम दिनों की तरह बसेस अपने रूट पर जा रही थी। वहाँ पे रूट होते हैं बसों के, तो उसमें से एक बस थी 375 नंबर की बस थी। अब ये 375 नंबर की बस अपने आम दिनों की तरह यात्रियों को लेकर अपने डेस्टिनेशन तक जा रही थी। रात को काफ़ी टाइम हो चुका था, लगभग 10-11 के बीच के टाइम था। बस के अंदर एक कपल था, एक बुजुर्ग औरत थी, एक जवान लड़का था, एक ड्राइवर था और एक कंडक्टर था। अब ड्राइवर इस बस को लेके अपने मेन बस स्टॉप तक जा रहा था। ड्राइवर को ये बस जाकर मेन बस स्टैंड पर जाकर ही स्टॉप करनी थी। सरकारी बस थी वो। अब जब ड्राइवर इस बस को लेकर जा रहा था तो जाते वक्त उसने रास्ते में देखा कि 2 लोग बाहर सड़क पर खड़े हुए हैं और बस का वेट कर रहे हैं, यानी कि बस आते देखकर बस को रुकने का इशारा कर रहे हैं। और जहाँ पर वे लोग खड़े थे दोनों लोग, वहाँ पर कोई बस स्टैंड नहीं था। रात को वहाँ पर अक्सर बसें बस स्टॉप पर ही रुकती हैं, बिना बस स्टॉप के वहाँ पे बसेस नहीं रुकती हैं। उस टाइम पे भी यही रूल था, बस स्टॉप पर ही बस रुकती थी। बस ड्राइवर उन दोनों को देखकर थोड़ी सी बस आगे निकाल लेता है, वो उसे रोकता नहीं है। लेकिन बस में बैठी एक जो यंग लेडी होती है वो बस ड्राइवर को बोलती है कि आप प्लीज़ बस को रोक लीजिए, क्योंकि इसके बाद इस रूट पर कोई भी बस नहीं है और ये बेचारे लोग कब तक बस की वेट करते रहेंगे, सारी रात यहीं खड़े रहेंगे, ना यहाँ पर कोई आवाजाही रहेगी रात को, तो आप इन्हें चढ़ा लीजिए। बस ड्राइवर उसकी बात मानकर बस थोड़ी सी पीछे लेता है और उन दोनों लोगों को बस में चढ़ाने के लिए बस का दरवाज़ा खोल देता है। अब जैसे ही वो बस का दरवाज़ा खोलता है, बस के अंदर वो 3 लोगों को चढ़ते हुए देखता है। अब इस चीज़ को देखकर वो लेडी और बस के बाकी लोग बेहद हैरान होते हैं कि हमने तो अभी यहाँ पर 2 लोगों को देखा था, ये 3 लोग कैसे हो गए। खैर, वो सोचते हैं कि शायद हमारी ही आंखों का धोखा है। उन दोनों लोगों ने एक आदमी को बीच में अपने कंधों पर उठाया हुआ था और जो बीच में आदमी था उसका मुंह नीचे की ओर था, उसका मुंह नहीं दिखाई दे रहा था। और सबसे खास बात, उन लोगों ने काफ़ी पुराने ज़माने के कपड़े पहने हुए थे, यानी ट्रेडिशनल कपड़े पहने हुए थे, काफ़ी पुराने ज़माने के, जो चाइना के लोग काफ़ी पुराने ज़माने में पहना करते थे। तो जब इस बात को सभी लोग बस में बैठे हुए देखते हैं, उनको काफ़ी अजीब लगता है कि ये लोग आ कहाँ से गए। तो वो जो 3-4 लोग सवारी बैठी हुई थी वो आपस में बात करना शुरू कर देते हैं कि ये लोग कहाँ से आए हैं। तो सभी लोग सोचते हैं कि शायद कोई ड्रामा कंपनी होगी, कोई ऑर्केस्ट्रा होगा जहाँ पर ये लोग परफॉर्म करते होंगे। अब रात को देर हो गई तो इनको बस नहीं मिली, इसी वजह से इन्होंने कपड़े भी नहीं चेंज किए होंगे, घर जाने की जल्दी होगी और कपड़े वही के वही पुराने कपड़े पहन रखे होंगे इन्होंने। चलो, बस की में सभी लोग इस चीज़ को नॉर्मल तौर पे लेते हैं, बस अपने रूट की ओर आगे बढ़ना शुरू कर देती है। लेकिन बस के अंदर बूढ़ी औरत लगातार पीछे की ओर देखती ही जा रही थी, उन तीनों की ओर। थोड़ी ही देर में अचानक से बस के अंदर शोर होता है, चोर चोर चोर। सभी लोग देखते हैं आखिर से क्या हो गया।
वही बुरी औरत अचानक से अपने पास बैठे जवान लड़के को चोर साबित करने लग जाती है। वो ऊंची ऊंची चिल्लाने लग जाती है उस लड़के को कि तुमने मेरा पर्स चोरी किया है, तुमने मेरा पर्स चोरी किया है। वो लड़का एकदम से घबरा जाता है कि मैं आराम से बैठा हूँ और मैंने ना तो उसका पर्स चोरी किया है, तुम मेरी पूरी तलाशी ले लो, मैंने तुम्हारे कोई पर्स चोरी नहीं किया है, ना ही मैंने तुम्हारे कोई पैसे चुराए हैं। लेकिन वो बूढ़ी औरत बार बार उसको चोर चोर कहने पे लगी रहती है। अब बस ड्राइवर कहता है कि इसने आपका पर्स चोरी नहीं किया, लेकिन बूढ़ी औरत इस बात से बिल्कुल नहीं मानती है। बूढ़ी औरत बोलती है कि आगे एक पुलिस स्टेशन आने वाला है, कृपया आप वहाँ पे बस रोक दीजिए, इसको आज मैं पुलिस के हवाले ही करूँगी, इसने मेरा पर्स चोरी कर लिया और ये कुछ अजीब सी हरकतें कर रहा है मेरे साथ बैठकर। अब इस बात को देखकर बस ड्राइवर बेहद परेशान हो जाता है कि ये बूढ़ी औरत समझ क्यों नहीं रही है। वो हारकर तंग होकर आगे आने वाले पुलिस स्टेशन पर बस रोकता है और वहाँ पर उस बूढ़ी औरत और उस जवान लड़के को नीचे उतार देता है। वो जवान लड़का काफ़ी मना करता है, लेकिन बूढ़ी औरत उसे ज़बरदस्ती खींचकर नीचे ले जाती है और बस आगे बढ़ जाती है। अब जैसे ही वो बस आगे बढ़ जाती है तो बूढ़ी औरत से वो लड़का पूछता है कि मैंने जब तुम्हारा कुछ चुराया ही नहीं है, तुम्हें भी इस बात का पता है, तुम मेरे साथ इस तरह का बिहेव क्यों कर रही हो अचानक से? ना तो मैं आपको जानता हूँ, ना तुम मुझे जानती हो, हम सिर्फ एक बस स्टॉप से इकट्ठे चढ़े थे, आप इस तरीके का इल्ज़ाम मेरे ऊपर क्यों लगा रहे हो? तो बूढ़ी औरत बताती है उसे कि घबराओ मत, मैंने तुम्हें पुलिस के हवाले करने के लिए नहीं उतारा, मैंने तो बल्कि तुम्हारी जान बचाई है। अब वो लड़का सोच में पड़ जाता है कि इसने मेरी जान कैसे बचा दी, मैं तो बिल्कुल अच्छा भला बस में बैठा हुआ सफ़र कर रहा था अपनी मंजिल की ओर जाने के लिए। तो बूढ़ी औरत बताती है कि वो जो 2 लोग वहाँ पर चढ़े थे, हम सब ने बस में से देखा था कि वहाँ पर 2 लोग चढ़े थे, लेकिन बस में जब वो चढ़ गए तो हम सब ने देखा कि वो 3 लोग हैं, जबकि हमने वो 2 लोग ही देखे थे बाहर खड़े हुए। तब भी हमें अजीब लगा था, लेकिन सबका ध्यान वहाँ से हट गया था। मैं बार बार तिरछी आंखों से पीछे देखती जा रही थी। बस की खिड़कियों में से जो हवा आ रही थी, उनके कपड़े उड़ रहे थे। जो उन्होंने काफ़ी खुले खुले कपड़े पुराने ज़माने के पहने हुए थे, वो कपड़े उड़ रहे थे। और सरसरा मेरी नज़र पड़ी उन कपड़ों के नीचे, यानी उनके पैरों पर। मैंने देखा उन तीनों के पैर ही नहीं थे, वो बिना पैरों के थे, वो हवा में उड़ रहे थे, लेकिन उनके कपड़ों की वजह से किसी का भी ध्यान उन पर नहीं गया। और जो उसमें से बीच में व्यक्ति था, उसका चेहरा मैंने ध्यान से नीचे की ओर देखा था। उसका चेहरा बेहद सफ़ेद रंग का था, आम लोगों से बिल्कुल हटकर, और वो मुझे तीनों सही नहीं लगे। मुझे लग रहा था कि हम सबकी जान को खतरा है, लेकिन इस बात को कोई नहीं समझता, इसीलिए मैंने तुम्हें तो बचाने की कोशिश की। और चलो चलकर हम ये चीज़ पुलिस स्टेशन में जाके बताते हैं। लेकिन लड़के को तब भी इस बात पे बिल्कुल यकीन नहीं होता है कि बूढ़ी अम्मा क्या बोली जा रही है। लेकिन बूढ़ी अम्मा उसे अपने साथ लेकर पास के पुलिस स्टेशन में चली जाती है। पुलिस स्टेशन में जाकर वो बूढ़ी अम्मा सारा किस्सा बताती है, किस तरीके से उसने उस लड़के को बस में से उतार लिया, और वो 3 लोगों की कहानी भी बताती है। अब पुलिस स्टेशन के लोग इस बात को बिल्कुल बकवास मानते हैं, उन्हें लगता है कि बूढ़ी अम्मा है, दिमाग से सटका गई है। चलो, अब वो दोनों लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन खबर मिलती है कि जो 14 नवंबर की रात को बस 375 अपने बस स्टॉप पर पहुंचनी थी, वो वहां पर नहीं पहुंची, क्योंकि वो सरकारी बस थी। वहां का ड्राइवर भी बस को लेकर अभी तक अपने बस स्टॉप पर, अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचा। अब ये जांच पड़ताल उस बस की शुरू हो जाती है, क्योंकि उसमें बैठे जितने भी लोग थे उनकी भी तलाशी शुरू हो जाती, क्योंकि वो भी अपने घर नहीं पहुंचे थे। जैसे ही ये बात थोड़ी सी फैलती है, तभी वहाँ के पुलिस स्टेशन को याद आता है कि रात को 2 लोग हमारे पास आए थे और वो बूढ़ी अम्मा आई थी, वो कुछ बता रही थी। तो वो जल्दी से उस बूढ़ी अम्मा को ढूंढते हैं और दोबारा से उस बूढ़ी अम्मा का इंटरव्यू सभी न्यूज़ चैनल वाले लेते हैं। काफ़ी जांच पड़ताल की जाती है। अगले दिन 15 नवंबर 1995 को दोपहर में वो बस अपने बस स्टॉप से 100 किलोमीटर की दूरी पर एक नहर में डूबी हुई मिलती है। और उस नहर में डूबी हुई बस में बस ड्राइवर, कंडक्टर, वो एक जवान औरत, एक कपल और वो 3 लोग
जिसको बूढ़ी अम्मा कुछ अजीब सा बता रही थी, वो 3 लोग होते हैं। वो बस वहाँ से निकाली जाती है। अब जो बस डिपो था यानी कि बस स्टैंड था, क्योंकि वहाँ पे जितनी भी बसेस चलती हैं सरकारी, उसमें एक नाप कर तोल कर पेट्रोल भरा जाता है। एक बस स्टेशन तक आने तक का फालतू पेट्रोल नहीं भरा जाता, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, लेकिन सभी चीज़ें वहाँ पर तय करके की जाती हैं क्योंकि वो सरकारी बस होती है। तो वहाँ पर जो बस डिपो होता है, वहाँ का मालिक बताता है कि इसमें तो सिर्फ इतना ही पेट्रोल था कि ये सिर्फ अपने बस स्टेशन तक ही सफ़र कर सकती थी। जहाँ पे वो स्टेशन था, बस अड्डा था, वहाँ तक ही ये बस आ सकती थी। और ये अपने डेस्टिनेशन से 100 किलोमीटर दूर आकर कैसे डूब गई? इसमें तो इतना पेट्रोल भी नहीं था। और तीसरी चीज़, सबसे ज़्यादा बेहद हैरान करने वाली चीज़, जितने भी लोग वहाँ पर डूबे थे बस के साथ, सभी की मौत हो गई थी, लेकिन जितने बाकी लोग थे उनकी लाशें अभी भी नहीं गली थी। उनके अंदर पानी ज़रूर भर गया था, लेकिन वो फिर भी अभी ठीक लाशें थी। लेकिन वो जो 3 लोग जो उस बस के अंदर चढ़े थे, अजीब से लोग, उनकी लाशें बेहद ज़्यादा सड़ चुकी थी, वो डीकम्पोज हो रही थी, वो पहचाननी भी मुश्किल हो रही थी। ऐसे लग रहा था मानो उनकी हत्या वो कब से डूबकर मर चुके हों, कब से इस पानी के अंदर डूबे पड़े हों। और ये बात सभी लोगों को बेहद हैरान करती है। अब तीसरी सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात ये होती है, जब उस बस को निकालकर बाहर चेक किया जाता है किसी तरीके से, तो उसके पेट्रोल का ढक्कन खोला जाता है, जहाँ पेट्रोल भरा जाता है उस डिक्की को। वहाँ पर पेट्रोल बिल्कुल नहीं था। पेट्रोल की जगह वहाँ पर खून भरा हुआ था उस डिक्की के अंदर। अब ये लोग पूरे बीजिंग को, पूरे चाइना को हिलाकर रख देती है, क्योंकि वो जो बस डूबी थी वो बीजिंग के अंदर जाकर नहर में डूबी थी, वहाँ से 100 किलोमीटर अपने डेस्टिनेशन से आकर। ये बात सबको बेहद हैरान कर देती है कि पेट्रोल के ढक्कन के अंदर जहाँ पेट्रोल भरा जाता है, वहाँ पर बस के अंदर खून कैसे आ गया? ये बात बेहद सभी को काफ़ी ज़्यादा हैरान करती है। और इसके बाद पूरे जहाँ से वो बस का रूट था, जहाँ से वो बस निकल कर गई थी, वहाँ से सभी सीसीटीवी कैमरास चेक किए जाते, क्योंकि वहाँ तो थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही सीसीटीवी कैमरास लगे होते हैं। तो वहाँ पर सभी बसेस की फ़ोटोज़ उस सीसीटीवी कैमरा के अंदर आई होती है। लेकिन जहाँ से वो 3 लोग चढ़े थे, उसके बाद से वो बस भी किसी सीसीटीवी कैमरा के अंदर नहीं रिकॉर्ड हुई थी। यानी कि जहाँ से वो 3 लोग चढ़े थे, उसके बाद वो बस कहीं किसी सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड ही नहीं हुई थी। ये बातें बेहद ज़्यादा हैरान कर देने वाली थी सरकार को भी। और इसके गुत्थे आज तक कोई भी वहाँ पर नहीं सुलझा पाया है कि उस रात 14 नवंबर की रात उस बस में क्या हुआ था। वो 3 लोग कौन थे, कहाँ से आए थे, और ये बस 100 किलोमीटर दूर बीजिंग में जाकर कैसे डूब गई, जबकि उसके अंदर पेट्रोल भी नहीं था, ना ही उसके अंदर गैस थी कि गैस से चल जाती, एलपीजी गैस। अब ये बात आज भी चाइना के अंदर रहस्य बने हुए हैं, और आज भी चाइना के लोग, बीजिंग के लोग रात को बसों में सफ़र करने से बेहद डरते हैं। 375 नंबर बस उसके बाद कभी सफ़र नहीं कर पाई, और आज भी इस चीज़ का खौफ पूरे चाइना के अंदर बेहद छाया हुआ। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आज की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस कहानी को सुनकर आपको कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर कमेंट करके बताइए। और अगर आपको लगता है कि कोई और कहानी मैं सुनाऊँ तो उसे हमारे कमेंट बॉक्स में उसका नाम, कहानी का ज़रूर छोड़िएगा। तब तक के लिए शुक्रिया।